रहमान रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखिए कुछ हालात ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं, जो आदमी को मुश्किल में डालते हैं, जो आदमी को दबाव में डालते हैं। इसकी वजह से ये कि आदमी के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो इन्हें बर्दाश्त करता भी है तो बहुत ही टेंशन में रहते हुए बर्दाश्त करता है। उसकी सेहत पर असर पड़ता है, रोज़मर्रा के काम काज पर उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन यही एक दूसरे लोग होते हैं जो कि उन्हीं मुश्किल हालात में उनका मर्दानगी से मुकाबला करते हैं। वो इनको खातिर में भी नहीं लेकर के आते, वो इसको एज़ अ नॉर्मल समझते हैं, बल्कि एंजॉय करके जो है तो इन हालात का मुकाबला करते हैं। अब देखें, इसकी एक वजह तो ये होती है कि जब बचपन में इन लोगों को जब स्टडी की गई तो बचपन में जिन लोगों का या जिन बच्चों को दबाव में नहीं रखा गया, मिसाल के तौर पे उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि भाई मेहनत करना तुम्हारे इख्तियार में, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद भी उसके नंबर एक्सपेक्टेड नहीं आए या नंबर में इतनी ज़्यादा अच्छे नहीं हो, तो वो दूसरे का मुकाबला नहीं करते हैं कि फ़लाँ के नंबर तो ऐसे आए, तुम्हारे नंबर क्यों ऐसे आए, बल्कि वो उसको तसल्ली देता है। कहता है बेटा देखो, मेहनत करना, कोशिश करना तुम्हारा काम था, वो तुमने कर ली, तुम्हारी कोशिश कामयाब हो ना हो, तुम कामयाब हो गए। तो देखें, एक तो वो होते हैं। अच्छा, दूसरा ग्रुप वो होता है जो कि दबाव में रहता है। किस तरीके से दबाव में रहता है? बच्चे को हर वक्त, मैंने एक पढ़ाई की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब बच्चा थोड़े से भी ख़राब नंबर ले आता है तो भाई उसके क्यों इतने अच्छे नंबर आ गए, तुम्हारे क्यों ख़राब नंबर आए, कितनी बुरी बात है, ऐसा क्यों। पता चलता है कि एग्ज़ाम का ज़माना होता है तो ना सिर्फ बच्चा टेंशन में होता है, बल्कि उसके माँ भी ऐसी लगती है जैसे उसके इम्तहान हो रहे हों। इसी तरीके से देखें, वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो घबरा जाते हैं ऐसे हालात में। अब देखिए, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि फ़ुटबॉल में इतना अच्छा खिलाड़ी ने मैच खेला, लेकिन जब पेनल्टी किक का वक्त आया तो वो बॉल को बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस, टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी तरीके से हमने देखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बाज़ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब ये इंटरनेशनल मैच होते हैं तो वो क्राउड की टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी कारकर्दगी ये कि ख़राब हो जाती है। अब देखें, इसको किस तरीके से बेहतर करें। एक तो ये कि चलें फिरें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे वो हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। ये अंदर से आपको कॉन्फिडेंस देता है, खुशी का एक एहसास देता है। फिर दूसरी बात ये कि इनको खातिर में भी ना लेकर के आए, इनका मर्दाना वार मुकाबला करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अगर आपकी शुरू से ट्रेनिंग हुई भी होगी तो फिर आप बड़े से बड़े हालात में भी अपनी मर्दानगी से, अल्लाह की मदद से अपने आप को खड़ा होकर दिखाएंगे। और इसके अलावा देखें, अल्लाह पे बस मुकम्मल भरोसा रखें कि देखें कोशिश मेरे इख्तियार में है, लेकिन रिज़ल्ट मेरे इख्तियार में नहीं है। कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो देखें, कुछ लोगों ने इन्हीं हालात में बड़े बड़े काम कर दिखाए। जिस तरीके से हमारे मुजाहिदीन में से देखें, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वगैरह, इनकी किताब में पढ़ रहा था जिसका क्या नाम था दास्तान ईमान फरोशों की। आप वो पढ़िएगा, किस हालात में, इतने मुश्किल हालात में उठा है। कहता है ना, अल्लाह को है पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा है कि वो इन्हीं हालात में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफ़ानों को, उनकी हिम्मत पे खुशी नाज किया करती है, ज़िंदगी उनके कदम चूम लिया करती है। अस्सलाम वालेकुम।